15,000 की बैग लेके घूमने वाले अमीर लोग। हम लोगों को सिर्फ लाइन में 30 मिनट्स लग गए थे और फिर चेक इन करने के टाइम पे 10 मिनट्स भी नहीं लगा। ये भाई मास्क निकाल के राजा पार्ट में घूम रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड ने बुलाया उसको, उसके बाद इसको बोला कि यू आर चार्ज 2000 रुपीज़, नहीं तो जाना नहीं देंगे। पूरा का पूरा प्रोसीजर पहले से समझाते हैं आप लोगों को। पहले हमारा जैसे हम लोगों ने एयरपोर्ट पे पहुंचे, हम लोग पहुंचे थे अराउंड 3 o'clock को, ठीक है। हम लोग 3 बजे मैं जल्दी पहुंच गया था, 2 बजे पहुंच गया था। ये भाई 2 बजे के आके बैठ गए, कुछ मतलब नहीं है 2 बजे आने का, ठीक है गाइस। आपके एयरपोर्ट पे पहले इंक्वायरी करो कि कितने बजे खुलने वाला एयरपोर्ट, उसके बाद ही आप उसी टाइम पे आना, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। तो इधर सब प्रोसीजर सब 5 बजे के बाद ही शुरू हुआ था, तो इसलिए 2 घंटा हम लोगों को सिर्फ खड़ा रह के। एवरीथिंग इज वेरी स्मूथ, बिल्कुल डरने की नहीं है। एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट वेरी करता है, लेकिन ठीक है, हम बड़ोदरा से आ रहे हैं। अभी तक प्रोसीजर एकदम स्मूथ गया है, बस जल्दी मत आ जाना पहले स्टेप में हमारे। एंड एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि अपने साथ एक कंपेनियन रख लेना, या फिर ना हो तो इधर आके कोई भी साथ में ढूंढ लेना, क्योंकि ज़रूरत पड़ता है। डॉक्यूमेंट्स साइड पे रखना है, कोई अपने साथ हाथ में पकड़ने वाला हो डॉक्यूमेंट्स या फिर बैगेज कुछ भी हो, तो इट मेक्स एवरीथिंग स्मूथ एंड ईजी। अब पहले स्टेप से समझाता हूँ क्या क्या हुआ अभी तक। हम लोगों ने जैसे ही एंटर किया, हमारे पास इटरनरी रिसिप्ट जो हमें एयर इंडिया की ऑफिस से मिली थी जब बुकिंग के टाइम पे, वो और पासपोर्ट मांगा था एंट्री के टाइम पे एयरपोर्ट पे, तो वो हमने दिखाया। उसके बाद हमें अंदर जाने दिया लगेज के साथ। फिर लगेज हम लोगों ने चेक इन किया हमारा, उसके लिए हम लोगों को अराउंड 30 to 40 मिनट्स लग गए थे क्योंकि लाइन काफ़ी लंबी थी। फिर लगेज चेक इन करने में हम लोगों का वेट लिया लगेज का, और जो चेक इन बैग, केबिन बैग और चेक इन बैग दोनों का लिया। एक्चुअली हम लोगों के पास स्टूडेंट वीज़ा है, इसलिए हम लोगों को 3 बैग अलाउ किए थे और 23 kg ईच। लेकिन फिर भी ऑफर लेटर कुछ नहीं मांगा, ऐसे ही जाने दिया। उनके पास इन्फो रहता है सब कुछ। हम लोगों को वडोदरा एयरपोर्ट पे कुछ एक्स्ट्रा बैगेज के लिए कोई इन्फो नहीं मांगा, उन्होंने सिर्फ पासपोर्ट देखा और 3 बैग हमारे ऐसे ही जाने दिया अंदर, क्योंकि उनको पता था कि हम लोग स्टूडेंट्स हैं। तो पहले हम लोगों का बैग चेक इन हुआ, उसके बाद हम लोगों ने बोर्डिंग पास पे सब साइन वाइन किया, उन्होंने बोर्डिंग पास दे दिया। हम लोगों को सिर्फ लाइन में 30 मिनट्स लग गए थे और फिर चेक इन करने के टाइम पे 10 मिनट्स भी नहीं लगा, फटाफट से चेक इन हो गया था हमारा। अब इतना जल्दी मत आ जाओ, लेकिन इतना लेट भी नहीं आना है, थोड़ा आगे रहो लाइन में, तो आपकी क्यूरियोसिटी कम हो जाएगी। ये था फर्स्ट स्टेप ख़त्म हुआ। यहाँ से आगे जाएंगे तो हमारी जो बैगेज वाली ट्रॉलीज़ है वो लोग ले लेंगे, और उसके बाद हमारे साथ जो केबिन बैग रहता है और हमारा बैग पैक वगैरह कुछ भी है, तो वो लेके हमें जाना है किधर। केबिन बैग और बैग पैक दोनों का सामान आपको अलग मतलब स्कैन करवाने के लिए बेसिकली आपका एक्सरे होगा आपके केबिन बैग का। गाइस एक और बात बताना चाहता हूँ कि केबिन बैग और चेक इन बैग इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। जब भी हम लोग बोलते हैं तो ध्यान से सुनो, ठीक है। अभी केबिन बैग के चेक इन के टाइम पे हमारा सारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम, सारे छोटे मोटे जो भी आइटम्स है, वॉलेट हो गया, सब कुछ, बेल्ट हो गया, कुछ भी हो गया, सब निकलवाया था। हमारा जैकेट भी निकलवाया था एंड सबको एक ट्रॉली के अंदर जाने दिया था। सिर्फ स्कैन कर रहे हैं, हाँ, कुछ ऐसा कुछ प्रेशर वाला चीज़ नहीं, स्कैनिंग के लिए लेके जाते हैं वो लोग। एंड फिर वो करवाने के बाद हम लोग को अंदर आने दिया, सिर्फ बेसिक नॉर्मल वो स्कैन किया पूरा बॉडी भी, कि कुछ मेटल के आइटम कुछ ले नहीं जा रहा। वैसे कुछ बोलेंगे नहीं मेटल के आइटम, सिर्फ दिखानी पड़ेगी कि मेटल के आइटम है। कुछ आपने सिल्वर रिंग या गोल्ड रिंग कुछ पहनी होगी तो। उसके बाद अंदर जाने के बाद हम लोगों को सीधा इधर वेटिंग लाउंज में बिठा दिया है और अभी हम लोग वेटिंग लाउंज में बैठे हैं। तो अभी आगे का प्रोसीजर क्या होता है सब कुछ आपको फिर डिटेल में नेक्स्ट समझाएंगे। गाइस एक और मेन चीज़, जिसको भी ये वरी रहता है कि जो लोग लैपटॉप कैरी कर रहे हैं उनको वेट इश्यू आएगा कि नहीं, सो इट इज़ वेरी क्लियर ऑन एयर इंडिया वेबसाइट कि वो लोग लैपटॉप का वेट एंड लैपटॉप के चार्जर का वेट इंक्लूड नहीं कर रहे। ओनली फॉर एयर इंडिया, और किसी का हमें आइडिया नहीं है। हमारा एयर इंडिया वेबसाइट पे चेक कर लो, इजीली मिल जाएगा। वेबसाइट पे आपके हैंड लगेज के सेक्शंस में है ना लिखा होगा, हमारे उसमें लिखा था कि लैपटॉप इज़ अलाउड, मतलब उसका वेट कंसिडर नहीं करेंगे वो लोग। सो हम लोगों ने लिया था, और मतलब और किसी ने लिया, मैंने और दिया ने लिया था, तो हम दोनों का नहीं कंसिडर किया है। और देव ने नहीं लिया था, देव कनाडा जाके लेने वाला है। सो वेइंग मशीन खराब हो गई, वे नहीं हो रहा है, 20 किलो बता रहा था। मैं क्या पगला गया हो क्या, वापस चेक करो, 20 किलो बता रहे, इसको खाली कर लो, खाली करा, पॉकेट में है। मैं क्या पॉकेट लो तो चेक कर लो ना, ये टोपी रखी थी पॉकेट के अंदर, चेक करो। उधर आंटी मैडम 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 आप कहाँ जा रहे हो? मैं क्या मैडम ने लाइन में, अरे वो बुढ़ी आंटी मेरे आगे बैग रख दी। मैं क्या ऐसे कैसे, ऐसे नहीं मेरे पीछे रखो ना। वो पुलिस मैं तो नहीं पहनी थी तब, तो फिर वहाँ तो वो पुलिस वाली आंटी वापस मेरे पे गुस्सा की कि मैडम ऐसे थोड़ी होता है, इनके पीछे रखो। पर मैं उनके आगे थी, मेरी ट्रेन चली गई और बैग पीछे रह गई। क्योंकि सारी तकलीफ मेरे को ही होती है। तकलीफ
ये देख मतलब मिला ना कि बोला कि नहीं जाना। सामान इतना लेके आई है ना कि वो लोग एक्साइट हो गए तुझे देख के। वापस कहते हैं कि सर हम तो जाने देंगे, पर हमारा भी ऐसा ही है। नहीं, फिर कहते हैं मेरा बोर्डिंग मैडम, नंबर 11 है। और वो काउंटर वाले इतने रूड, वो आंटी भी इतनी रूड, कहते हैं हम तो जाने देंगे। दिल्ली वाले बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, नहीं जाने देंगे। मैं कैसे कैसे नहीं जाने देंगे हैं, मैं तो जाके रहूंगी। दिल्ली एयरपोर्ट इज मोस्ट स्ट्रिक्ट हाँ, पर कोई तो मेरे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं ना। इसलिए वडोदरा के हम लोग। हाँ तो वही, अभी ये तो है ना मेरे पास, ये मेरे को बहुत लास्ट में मिला, नहीं तो मैं इसको भी अंदर ही रख देने वाली अरे थी। मैं लेके आई हूँ। पकड़ो यार, पकड़ो थोड़ा। तो गाइज हमारी जो हितांशी बहन है उनको आधा घंटा लेट आना पड़ा क्योंकि वो बहन का पता नहीं क्या ही अटक गया था काम। तो बिकॉज ऑफ देयर मिस्टेक, मतलब एयरपोर्ट वालों की कुछ मिस्टेक थी कि उनका वो बोर्डिंग पास प्रिंट नहीं हो रहा था, ऐसा कुछ था। तो अभी आए हैं हमारे चौथे सदस्य, हमारे हितांशी बहन। हम 4 लोग बेसिकली साथ जा रहे हैं। तो आगे की जर्नी जो भी होती है वो आगे पता चलेगा। देख भाई, अभी इधर हम जमा के बैठ गए पूरा रेलवे स्टेशन जैसा जमा के बैठ गए। कोई वादा नहीं है, सब अपने पेस पे करो, सब ठीक है। सिर्फ टाइम पे आना, मौज ही मौज, जोड़ पे। दिया बहन कुछ कहना चाहेंगे? नहीं। हितांशी बहन कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, वो अपने में ही लगी हुई, वो अपने एक मिनट क्या जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। अरे मेरी तो पर्सनली किस्मत खराब है, होप के तुम्हारी ऐसे किस्मत उसका खराब उसका ना हो। तेरा सब मेस्ड अप ही रहता है हमेशा के लिए। हाँ, मेरा जीवन ही perfect रहा messed था। up है, मेरा परफेक्ट रहा था। सेम माइंड वाज आल्सो परफेक्ट। और हमारी तो बात ही क्या है, परफेक्ट ही होते हैं हम। कपड़े देख लो एकदम परफेक्ट, देखो सेम कलर, टोपी चौड़ भी मैचिंग हो गया, शूज मैचिंग हो गए। अबे शूज का तो अपना को भी बहुत शौक है, दिखा दे। पागलपंती कर रहा है। गाइस क्या अंडर आर्मर के शूज हैं। हाँ भाई, ये तो अमीर लोग 15,000 की बैग लेके घूमते हैं, बुलेट प्रूफ बैग। बुलेट प्रूफ नहीं है गाइस, चेक नहीं किया है। बुलेट प्रूफ ये तो बस पूरा दिन सब देखो ना, अभी भी देखना ये सब चेक ही करती रहती है वो पूरा अपने टाइम। साथ ही बोलती रहती है। हाँ, ये रख दिया, वो रख दिया, नहीं ये बाकी है, नहीं शेमबुड निकालना बाकी है। इन शॉर्ट शी इज मेस्ड अप एंड क्रेजी। शेमबुड। गाइज ऑन अ सीरियस नोट, जो आप मेडिसिन लाते हो ना, उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन आप जिसका भी ले रहे हो, पहली चीज़ तो प्रिस्क्रिप्शन लिए बिना लाना ही मत मेडिसिन। अगर पकड़ लिया ना उन लोगों ने, तो वो लोग ड्रग घोषित करके आपको वापस टिकट कैंसिल करवा देंगे। तो टेररिस्ट नहीं है, टेररिस्ट नहीं है। हाँ, तो प्रिस्क्रिप्शन के बिना मेरे को उसका पगार नहीं मिलता। हाँ, इग्नोर। तो प्रिस्क्रिप्शन जिसका भी आप लाओ, मेक श्योर कि वो डॉक्टर या तो एमडी राइट, या एमडी एंड एमबीबीएस। एमडी या एमबीबीएस, ये दोनों में। नई बात पता चली है, हम भी नहीं लाए हैं, हम किसी और का प्रिस्क्रिप्शन, क्या होता है हमारे हम किसी और का प्रिस्क्रिप्शन लेके आ गए। हमारा जिसका प्रिस्क्रिप्शन है वो BA MS हुई है, वो डॉक्टर। तो अभी आगे अगर कुछ सीन होता है तो ऑब्वियसली दिख ही जाएगा आपको, बट ठीक है। थर्ड थिंग इज, अगर कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की तुम लोग ला रहे हो तो मेक श्योर यू हैव द हॉस्पिटल स्टैम्प, द डॉक्टर स्टैम्प एंड अ सिग्नेचर विथ यू, अगर कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है। और अगर नॉर्मल जैसे कफ फीवर की ला रहे हो तो इट्स ओके इफ यू हैव MD और MBBS। सेकेंड थिंग, ऑलवेज हैव योर मेडिसिन इन फॉइल रैप्ड एंड पुट इट इन योर चिकन लगेज। द मेडिसिन चिकन लगेज, IELTS 9 बैंड। हाँ, चिकन लगेज, yes, it's chicken luggage. Chicken luggage, okay guys? Pronunciation problem. हाँ, जैसे कि हमारे हितांशी बहन, उन्होंने स्किन की दवाई ली है, तो उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन लिया है उनके स्किन के स्पेशलिस्ट का, तो उनकी तरह आप कर सकते हैं। स्टैम्प ले और बिल लेना मत भूले, दवा स्टैम्प ले और बिल लेना मत भूले, दवाओं का। ये प्राणी को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये हितांशी बहन का चालू भी हो गया। अभी तो एक भी प्लेन में नहीं बैठी है, एक भी प्लेन चालू नहीं हुआ है। अभी तो वडोदरा से दिल्ली जाना भी बाकी, और खाने बैठ गई भूखड़। देखो, प्रायोरिटीज इज इक्वल टू फूड। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। क्योंकि ये पेट नहीं है, ये तो ब्लैक होल है, सब चाहता ही रहता है, Stop it. Get some help. अंदर चाहता ही रहता है। कभी कभी अनलोडिंग This statement wasn't needed, okay? Because it makes many senses. छी दिया कितना खराब दिमाग है रे बाबा, तेरा बहुत डर्टी माइंडेड है तू।
लेट्स गो गाइस, हमारा अनाउंसमेंट हो चुका है और हम निकल रहे हैं दिल्ली की फ्लाइट के लिए। निकल रहे हैं। बाय बाय बड़ौदा। ऐसा लग रहा था ऐसे सुपर कार है और टू मच स्लीपी राइट नाउ, लेकिन एक्सपीरियंस लाइफ इट्स बेस्ट। पहली बार हम लोग दोनों फ्लाइट में बैठ रहे, फर्स्ट टाइम सीधा कनाडा के लिए। अभी तो दिल्ली जा रहे हैं, तो दिल्ली की फ्लाइट टेक ऑफ हो चुकी है हमारी आज। मेरी फ्लाइट ही ऐसे हो रही है भाई, मजा आ गया। देखो पूरा प्लेन ऐसे Once you be good and persevere, life has to give you a lot. Trust me. Just be good. देव बाबा के शब्द। इधर हम लोगों का पहली फ्लाइट ख़त्म हो चुकी है। अभी देख रहे हैं हम लोग लाउंज ढूंढ रहे हैं कहीं पे स्टे करने के लिए, ताकि थोड़ा रेस्ट मिल सके। बट अनफॉर्चुनेटली लाउंज बहुत ही महंगे हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे। मतलब यहाँ पे जो लाउंज का प्राइस है वो सिर्फ सिटिंग के लिए 1700 फॉर 2 आवर्स है, और अगर आपको रेस्ट करना है तो उसके लिए 3 घंटे के लिए तो 3400 समथिंग है, विच इज़ क्वाइट अ लॉट कॉस्टली। तो इसलिए महंगा नहीं है, हमारा बजट कम है। हाँ, हमारा बजट कम है, हम गरीब है, वो ज़्यादा महंगे नहीं। तो हमने अनफॉर्चुनेटली लाउंज तो नहीं लिया है, देखते हैं कहीं पे स्टे करने का मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो ऐसा ही काटने पड़ेंगे 19 घंटे दिल्ली पे। एयरपोर्ट जिंदाबाद। एयरपोर्ट जिंदाबाद। अभी आधे घंटे में RT-PCR करवाने जाएंगे। अभी हमारा 12 to 1 में RT-PCR है, तो RT-PCR करवाने जाएंगे और उसके बाद के जो भी अपडेट्स हैं वो आपको। तो गाइज अभी हम लोग हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और हम लोग यहाँ से बस हम लोग जैसे ही यहाँ पे अराइव किए और हम लोग यहाँ पे विजिटर्स लाउंज में बैठने आ रहे थे। वहाँ पे मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई कि ये भाई वडोदरा एयरपोर्ट पे जैसे घूम रहे थे मास्क निकाल के, वैसे ही इधर भी मास्क निकाल के राजा पार्ट में घूम रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड ने बुलाया उसको और पहले तो उसका फ़ोटो खींचा, ये भाई डर गए। उसके बाद उसके पासपोर्ट का आगे और पीछे का पेज का फ़ोटो खींचा। उसके बाद इसको बोला कि यू आर चार्ज 2000 रुपीज़, नहीं तो जाना नहीं देंगे। और इतनी इंक्वायरी हुई कि किस लिए आए हो, ऐसे कैसे घूम रहे हो। सो ही वॉज लिटरली स्केर्ड, और भाई राजा पार्ट में चल रहे थे। तो बिल्कुल भी मास्क मत निकालना, ये गलती से भी मास्क निकाल के मत घूमना यहाँ पे। तो गाइज हमारा अभी जस्ट RT-PCR का रिपोर्ट आ चुका है। हम चारों का नेगेटिव आया है फॉर्चुनेटली। एंड आप लोग देखो, आपके टाइम पे कितना रश होगा आई डोंट नो, लेकिन हमारे टाइम पे ज़्यादा रश नहीं था, इसीलिए हम लोगों ने 11:30 AM को RT-PCR करवाया था, और अभी 4 PM हो रहा है, मतलब विच इज़ अराउंड कितने घंटे, 4.5 घंटे। तो 4.5 घंटे में हमारा RT-PCR आ गया है। पता था नेगेटिव आएगा, लेकिन एक एक्साइटमेंट रहता है। हाँ। सो नेगेटिव आ चुका है। तो अभी हम लोग जाएंगे थोड़ी देर में बोर्ड करने। फॉर्चुनेटली घुसने दे तो अच्छा है ड्यूटी फ्री में, तो फिर ड्यूटी फ्री में घूमेंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, एंड देन जैसे ही टाइम होता है फिर विल बोर्ड आवर फ्लाइट। तो आगे जो भी होता है। सो गाइस, RT-PCR होने के बाद हम दिल्ली एयरपोर्ट पे गेट नंबर 8 पे जाएंगे। वहाँ पे जो सारे काउंटर्स हैं वहाँ पे आपको किसी भी इंक्वायरी करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि RT-PCR रिपोर्ट कहाँ मिलता है। उसके बाद हम आए थे आई गेस F कॉलम पे या E कॉलम पे, E कॉलम पे आए थे। E कॉलम पे हमने उधर चेक इन किया, बैग्स जो कैबिन बैग थी उसका वेट हुआ, और जो चेक इन बैग्स थी हमारी बैग्स वडोदरा से ही चली गई थी। उसके बाद हमें बोर्डिंग पास मिला, वहाँ से हम गए
इमिग्रेशन ऑफिसर के पास। सो ही स्टैम्प्ड अवर पासपोर्ट। वहाँ से हम गए सिक्योरिटी चेकअप, वहाँ से हमारा सब सिक्योरिटी चेकअप हो गया। सो यहाँ प्रोसेस ख़त्म होती है और बाद में यू एंटर ड्यूटी फ्री। या सो ड्यूटी फ्री में आप अंदर आएंगे तो हमारा एयर इंडिया की फ़्लाइट गेट नंबर 8 पे आने वाली है। सो गेट नंबर 8 पे आते आते माय गॉड हमें 15 मिनट लगे और हमारी महानता देखिए, साइड में एस्केलेटर चल रहा था, हम चल के आ रहे हैं और इधर पहुंचने के बाद पता चल रहा है कि साइड में हमारे साथ एस्केलेटर भी चल रहा है। सो यू कैन इमेजिन द फ्रस्ट्रेशन। पैरों की वाट लग चुकी है, ठीक है, एक इंच भी नहीं चल सकता। कांट एक्सप्लेन कितना थके हुए आप आएंगे पता चल जाएगा। इफ़ यू आर लकी भीड़ कम मिलेगी, नहीं तो भीड़ हमारे टाइम भी कम थी। बहुत कम। प्रोसेस वॉज वेरी स्मूथ लेकिन लेंदी प्रोसेस है, इट विल टेक टाइम, एटलीस्ट 2 आवर्स लगेंगे। तो हमने सबसे पहले अंदर घुस के 10 o'clock स्टार्ट कर दिया था सारी प्रोसीजर। हमें 12 o'clock लगा गेट नंबर 8 पे आते अंदर। इमेजिन दोज पीपल जो लोग वाया फ्लाइट्स कर रहे हैं, उन लोगों को हर एक जगह पे खड़े रहकर इमिग्रेशन एंड सब करना पड़ता होगा। तो हमारी तो फिर भी डायरेक्ट फ्लाइट है, हम फिर भी पागल हो चुके हैं। हमें 19 आवर्स का स्टे बहुत भारी पड़ा। सब करते हैं लेकिन हमें थोड़ा मुश्किल लगा क्योंकि इट इज़ आवर फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। पहली बार ट्रैवल कर, पहली बार एयरपोर्ट पे आए पहली बार प्लेन में बैठे, सब कुछ पहली बार। सो द मेन पीस ऑफ एडवाइस वी वुड लाइक टू गिव यू ऑल कि बिल्कुल भी बैठे मत रहना। आपको 19 घंटे मिलेंगे, जितनी इंक्वायरीज हो सके उतनी करो। कोई आपको बताने नहीं आएगा कि चेक इन स्टार्ट हो गया है चलो। आप इंक्वायरीज कीजिए, जितने लोगों से पूछ सके पूछिए, क्योंकि किसी के पास यहाँ पे फर्म आंसर नहीं है। सो आप पूछते रहिए, सबसे पहले आप होंगे, बहुत इजी रहेगा। सबका होने तो वाला ही है लेकिन जो स्मूथ प्रोसेस बोलते हैं वो आपका हो जाएगा, जो कि हमारा हो गया है। 3 o'clock बोर्डिंग है, 4 o'clock की फ़्लाइट है और हमने 10 से 12 में सब प्रोसीजर ख़त्म कर दिया। लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं। और मेरी टंग स्लिप हो रही है क्योंकि हम थक चुके हैं। हाँ, ही नोज़ हम कितना थक चुके हैं। गाइस अभी बहुत भूख लगी है, अभी हम कुछ खाने जा रहे हैं और अभी एस्केलेटर पे है। चलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, जैसे कि बताया पैर उड़ चुके हैं हमारे और आर्यन के पैर भी उड़ चुके हैं और आर्यन भी उड़ रहा है। अभी देखते क्या खाएंगे, कुछ मिल तो नहीं रहा है। वेज बर्गर, चिकन लेग पीस। रिव्यू પછી આપીશ, બીજું ખાઈને मतलब બીજું બર્ગર ખાઈને। अगर हिंदी में बोलनी डब्बी। हाँ सॉरी, अंतर है दिल्ली एयरपोर्ट पर। अरे हिंदी ला। अभी दिल्ली एयरपोर्ट पे मसाला ट्विस्ट का बर्गर खाया, वेज बर्गर। अभी दूसरा बर्गर खाएंगे तब उसका रिव्यू देंगे, दोनों का साथ में देंगे। वो मसाला ग्रेटेड पनीर है और फ्यू वेजेस, कैप्सिकम, अनियन, वे बेटर देन दैट बर्गर। अबे निकल नहीं रहा है भाई। अबे निकल 60 रुपीज गॉन। मैं बोला पिलाना बोला। हो गया ग्रेट सक्सेस। गाइस बहुत मजा आ रहा है, ये तो बहुत एक नंबर मजा आ रहा है। इसकी आग बहुत मजा आ रहा है। देखो चढ़ गई है। खाली देख इधर। हम लोग फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। दूसरी फ्लाइट का पहली फ्लाइट है ये। दूसरी फ्लाइट में चढ़ चुके हैं हमारी टोरंटो की। ये सीधी 15 घंटे बाद टोरंटो खड़ी रहेगी। अभी सब लोग बोर्ड कर रहे हैं धीरे धीरे, तो आपको एक नज़ारा दिखा देता हूँ। ये देखो बोर्ड कर रहे हैं धीरे। बहुत बढ़िया, ऐसा लग रहा है 5-6 लाख लोग एक साथ बैठ गए हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और ये हमारी हितांशी बहन अपना मास्क सीधा करते हुए, और उसके बाजू में वहाँ हमारे दिया बहन ये रहे। तो
सो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ कनाडा एयरपोर्ट के बाहर आ चुका हूँ. सब कुछ इमिग्रेशन हो चुका है. आई हैव माई पासपोर्ट, आई हैव माई लगेज विथ मी, एवरीथिंग. सारी प्रोसीजर हो चुकी है. बहुत लंबा प्रोसेस था यहाँ पर. वैसे लंबा था नहीं एक्चुअली, बट मैं आपको बताता हूँ कैसे हुआ सब कुछ. सो आई माई सेल्फ ऑर्डर्ड अ टैक्सी फ्रॉम सेनेका कॉलेज बिकॉज मेरी कॉलेज प्रोवाइड कर रही थी फ्री ऑफ कॉस्ट टैक्सीज फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम एयरपोर्ट टू दैट डेस्टिनेशन. चेक आउट इफ़ योर कॉलेज डज द सेम फॉर यू और नॉट. और अपने देव भाई जो है वो अपने रिलेटिव के साथ उनके घर गए थे. गाइस वी आर इन कनाडा राइट नाउ. अभी घर से थोड़ी वॉक पे निकले. अभी जो आगे का प्रोसेस बाकी है वो आपको चलते चलते बताएंगे. प्रोसेस बाकी नहीं, प्रोसेस हो गया. प्रोसेस हो गया, आपको बताना बाकी है. सो लेट्स स्टार्ट गाइस. इट इज़ राइट नाउ -10 डिग्री. ओ गाइस, सो आगे की प्रोसेस ये है कि हम जैसे ही कनाडा में लैंड किए, एक्चुअली हम 1.5 आवर्स हमारी फ़्लाइट जल्दी लैंड कर दी थी. उसके बाद इमिग्रेशन की तरफ डायरेक्ट किया गया और उसके बाद वहाँ पे सारे मशीन्स थे. उसमें हमें एक कियोस्क फॉर्म भरना था. वी डोंट नो व्हाट वाज इट. कियोस्क लिखा था. सो उसमें हमारा पासपोर्ट स्कैन हुआ और हमारी फ़ोटो खींची गई. मशीन नहीं, फ़ोटो खींची. फिर वो उसमें से एक रिसीट बाहर आएगी, रिसीट टाइप, वो लेके हमें लाइन में लगना था फॉर इमिग्रेशन. हम वहाँ गए. उसके बाद वी वर आस्क्ड सम क्वेश्चंस. ज़्यादा कुछ पूछा नहीं है. पासपोर्ट स्टैम्प हुए हमारे और उसके बाद पासपोर्ट पे एक स्टिकर लगाया गया. किसी को पिंक लगाया, किसी को ग्रीन. आर्यन भाई का ग्रीन था, माइन वॉज पिंक. सो जिसका पिंक होता है उसको जो रैंडम अराइवल टेस्टिंग वो देना पड़ता है, RT-PCR. सो मेरा हुआ था. मेरा नहीं हुआ था. सो उसके बाद तो गाइस हमारा इमिग्रेशन पे हमें 2-3 डॉक्यूमेंट्स पूछे थे, जैसे कि पासपोर्ट हो गया, फिर ऑफ़र लेटर हो गया. उसके अलावा कुछ पूछा नहीं है, लेकिन यू शुड बी रेडी विथ ऑल द डॉक्यूमेंट्स. उसके बाद हमें स्टडी परमिट इश्यू कर दिया गया. बहुत भीड़ थी इसलिए एक साथ सबका पासपोर्ट ले लिया और उसके बाद सबको एक एक करके कॉल किया उन्होंने. मेरा लकीली सबसे पहले नाम आ गया था और ये आर्यन भाई सबसे अनलकी. ही वॉज लिटरली द लास्ट. पूरी फ्लाइट में जितने भी स्टूडेंट्स थे और ये सबसे पहले निकला था. हाँ, सबसे पहले मैं निकला भाग के कि भाई मेरा पहले होगा. पता नहीं मेरा पासपोर्ट कैसे उनके उसमें लिस्ट में लास्ट में हो गया, बट लिटरली पूरी फ्लाइट का हो गया था. उसके भी बाद सबसे पहले इसका लिया था और लास्ट में आया. पूरी फ्लाइट का हो गया स्टडी परमिट इशू, उसके बाद मेरा किया. इट वाज लिटरली लास्ट. हम दोनों का पासपोर्ट साथ में लिया था लेकिन मेरा पहले तो मतलब इधर क्या है चीज़, इधर रैंडम होता है. इधर आप पहले जाओ या कुछ भी जाओ, आपके लक पे काम करता है ये इमिग्रेशन. लास्ट जाना है. हाँ, इमिग्रेशन के टाइम पे आपका लक पे काम करता है. अगर आपका पहले आने वाला होगा तो आ जाएगा, नहीं आने वाला होगा तो इट्स नॉट पॉसिबल. अपने देव भाई थोड़े बाहर गए हैं तो सोचे मैं ही आउटरो कर दूं. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. प्लीज कीप शोइंग योर लव एंड सपोर्ट एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द रेड मेपल शो. लेट्स गो.